कारीगरों की बनी हुई हाथ की नक्काशी का सामान है, जो ये बताता है कि छोटा व्यापारी देश का कोई भी बड़ा अभिनंदन करे, और अभिनंदन ऐसा हो कि लगे कि देश के व्यापारियों ने से संपर्क करने में लगा था। आप सभी को बहुत साधुवाद देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ कि जिस तरीके से, एक बार जोरदार तालियां आप सब अपने लिए बजाइए, क्योंकि यहाँ जो बैठी है वो केवल कोई भीड़ नहीं है, ये हमारी इकोनॉमिक एनर्जी है, भारत की इकोनॉमिक एनर्जी है। जोरदार तालियां, अभिनंदन आप सभी का, जो लगातार इस व्यापार महोत्सव को सफल बनाने के लिए मेहनत कर रहे हैं, और एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिल्ली के ऐसे अलग अलग देश के अलग अलग राज्यों से आए हुए व्यापारियों को जो प्लेटफॉर्म यहाँ मिला है, मैं देख रही थी गुजरात हो, बंगाल हो, असम हो, हर राज्य के व्यापारियों ने आकर के यहाँ स्टॉल लगाया है और अलग अलग विधाओं से अपने व्यापार को, अपने ट्रेड को यहाँ प्रेजेंट किया है, ताकि लाखों लोग जो इस व्यापार महोत्सव को देखने के लिए आएंगे, वो उन सभी हमारी लोकल कलाओं को, लोकल ब्रांड्स को, लोकल जो व्यापार है, लोकल प्रोडक्ट हैं, उन सब को देख करके उस लोकल को ग्लोबल तक ले जाने का काम करे। मैं बहुत बधाई देती हूँ। और जरूर कहना चाहूँगी कि जो इंडस्ट्री होती है, देखिए इंडस्ट्री जो है वो उत्पादन करती है, केवल उत्पादन करती है, पर व्यापार जो है उस उत्पादन को दुनिया भर में लेकर के जाने का काम करता है। इसलिए ट्रेड हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे इनोवेशन एक नई सोच को पैदा जरूर करती है, कि नई सोच के साथ नए प्रोडक्ट लाना, नई तकनीक लाना, पर व्यापारी उसे मार्केट देता है देश में भी और विदेश में भी। इसलिए हमारे लिए व्यापारी बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी व्यापारी भाइयों का, ट्रेड एसोसिएशन का मैं दिल की गहराई से अभिनंदन करती हूँ। और जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, विकसित भारत की जो बात करते हैं, तो व्यापार उस विकसित भारत के विजन का मजबूत आधार है, और उस आधार को आपने और मजबूत करने के लिए भारतीय व्यापार महोत्सव किया है। परवीन भाई, आपकी पूरी टीम को ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। ये परवीन जी बैठ नहीं पाते हैं, थोड़ा पहिए लगे हैं, बैठिए, मैं आपके लिए बोलूं तो एक चेयर और ला दो भाई। तो ये भारत जिसे पहले खाली एक कंज्यूमर मार्केट की जैसे माना जाता था, दुनिया भर के लोग इसे कंज्यूमर मार्केट के तरीके से देख करके इसे अपने लिए यूज करते थे, पर आज भारत केवल एक कंज्यूमर मार्केट ना हो करके एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर भी है। भारत अब एक रिलायबल सप्लाई चेन भी है, और भारत फ्यूचर ग्रोथ का इंजन भी है। आज इस व्यापार महोत्सव ने पूरे देश के लोगों को, पूरी दुनिया के लोगों को बता दिया है। इसके लिए भी आपको बहुत बहुत बधाई देती हूँ, शुभकामनाएं देती हूँ। और इन सब चीज़ों के पीछे क्या चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट है? वो इम्पॉर्टेंट है एक स्पष्ट विज़न। एक स्पष्ट विज़न के साथ में एक निर्णायक लीडरशिप, जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के रूप में हमें देश में मिली है। और बहुत ही ज़रूरी है पॉलिसी रिफॉर्म्स, क्योंकि बिना पॉलिसी रिफॉर्म के यदि हम आगे बढ़ते तो सालों से जैसे हमारा व्यापार पिछड़ा हुआ था वैसा ही रहता। इस 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की बागडोर संभाली, तभी हमारी इस इकोनॉमी ने ग्रो किया, तभी हमारा देश आगे बढ़ा। उसके पीछे उनकी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग निर्णय और पॉलिसी रिफॉर्म थे, जिसने देश के व्यापार को आगे बढ़ाया। और भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 9 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो हुए,
सच में वो एक बहुत बड़ा बेस बना दुनिया भर में भारतीय उद्योगों को और भारतीय व्यापार को पहुंचाने के लिए। चाहूंगी कि जोरदार तालियों से मोदी जी का अभिनंदन करें, जिनकी लीडरशिप में हमारा जो एक्सपोर्ट है वो 863 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है भारत के लिए कि मेक इन इंडिया भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ का एक मजबूत इंजन बन करके काम कर रहा है। और आज का ये व्यापार महोत्सव भी 100% मेक इन इंडिया के कंसेप्ट पे चल रहा है कि भारत कितना भव्य है, यहाँ के उद्योग कितने भव्य हैं, ये दिखाते हुए आज इस भारत महोत्सव का एक एक स्टॉल जो है उस भव्य कथा को कह रहा है। ये देखकर मुझे और भी खुशी का अनुभव हो रहा है। और हम सब जानते हैं 2014 से पहले भारत में केवल 100 स्टार्टअप थे, मात्र 100 स्टार्टअप, और 2014 से लेकर के अब तक 2.5 लाख नए स्टार्टअप जो है भारत में शुरू हो चुके हैं। युवाओं ने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया है। नई सोच, नए विजन, नई तकनीक के साथ लोग आगे आए हैं और उन्हें बल देने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। और इसी तरीके से एक नई इंडस्ट्री में कदम रखते हुए जो हमारे लिए केवल एक स्वप्न मात्र था, मोदी जी के नेतृत्व में भारत ने सेमीकंडक्टर मिशन पे काम किया, इंडियन एआई मिशन पे काम किया, नेशनल क्वांटम मिशन के तहत भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की, मोदी जी की सरकार ने किया। ये हम सब के लिए बड़े गर्व की बात है, क्योंकि अब केवल इकोनॉमी की बात नहीं हो रही, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात नहीं हो रही, अब बात हो रही है इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन की बात हो रही है। किस तरीके से आज हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से बदल चुकी है, जहां पे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से हमारे इस व्यापार ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। ये हम सब उस ट्रांसफॉर्मेशन का पार्ट बन करके आगे आ रहे हैं और टेक्नोलॉजी ने व्यापार करने का तरीका बदल दिया। इस बात से आप पूरी तरीके से सहमत होंगे कि पूरी तरीके से व्यापार करने का तरीका इकोनॉमी ने बदला कि आज छोटे शहर में बैठा हुआ व्यक्ति भी पूरी दुनिया से जुड़ा हुआ है। छोटा हो बड़ा हो, हर शहर आज ग्लोबली ट्रेड करता है। ये टेक्नोलॉजी का ही फायदा है। और यूपीआई तो इसका सबसे बड़ा उदाहरण है भाई। यूपीआई के माध्यम से एक वर्ष में हमारे देश ने 44,000 करोड़ का ट्रांजैक्शन किया है। ये भारत के लिए और हर भारत के लिए, भारतवासी के लिए गर्व की बात है। केवल मात्र 314 लाख करोड़ की वैल्यू का डिजिटल पेमेंट जो है भारत ने करके दिखाया और एक ग्लोबल लीडरशिप के माध्यम से अपने आप को स्थापित किया है। मुद्रा योजना की भी बात जरूर कहना चाहूंगी, क्योंकि मुद्रा योजना मोदी जी के द्वारा शुरू की हुई वो योजना है जिसके माध्यम से 60 करोड़ लोन जो है वो दिए गए और उसके माध्यम से 40 लाख करोड़ की जो छोटे व्यापारियों को सहायता प्रदान की गई। हर छोटा बड़ा व्यापारी आज अपने व्यापार को बढ़ा सकता है, सरकार उसके साथ खड़ी है और वो अपने आप को नई ऊंचाइयों तक ले जाने का काम कर सकता है। और डीबीटी देखिए, एक सपना था, लोग कहते थे भारत 140 करोड़ जनसंख्या वाला वो देश है, क्या कभी डिजिटल पेमेंट में जा सकता है? तो आज हमारे देश में छोटे से छोटा व्यक्ति भी, चाय बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, रेडी खींच, दिल्ली तो वो है जो सबको प्यार देती है और सबको गले लगाती है। तो दिल्ली इस व्यापार महोत्सव की साझी बनके, पार्टनर बनके काम करना चाहती है और जितने भी पॉलिसी रिफॉर्म हमने इस 1.5 साल के अपने कार्यकाल में दिल्ली को जरूरत थी, हम उनको लेके आए हैं। हमने उन पॉलिसी रिफॉर्म के माध्यम से व्यापारियों को, एमएसएमईज को, एंटरप्रेन्योर्स को, सबको एक नई गति देने का काम किया है। और इसी तरीके से दिल्ली ने
एक दिल्ली क्रेडिट गारंटी स्कीम शुरू की है, जिसके माध्यम से हम 10 करोड़ रुपए का लोन, कोलेटरल फ्री लोन जो है दिल्ली के व्यापारियों को दे रहे हैं कि लोग आएं, यहाँ व्यापार करें और उनको उनकी गारंटी दिल्ली सरकार लेगी, उनको कुछ कोलेटरल करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बिल 2026 हम लेकर के आए, रैम्प स्कीम हम लेकर के आए, अपनी नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी हम लेकर के आ रहे हैं, स्टार्टअप पॉलिसी हमने लाई, वेयर हाउस पॉलिसी, ड्रोन पॉलिसी और कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स, ये सारी नई स्कीम है जो दिल्ली की सरकार, दिल्ली की जनता, दिल्ली के व्यापारियों के हित में लेकर के आ रही है। हमेशा परवीन जी कहते हैं कि दिल्ली का नाम इंद्रप्रस्थ होना चाहिए। दिल्ली का जो पुराना सौभाग्य था, दिल्ली का जो पुराना कल्चर था, प्रतिष्ठा थी, उसको फिर से लौटा करके लेके आना है। मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ आपसे परवीन जी, उस प्रतिष्ठा को हम फिर से लेकर के आएंगे। दिल्ली देश की राजधानी है और उस राजधानी का वो रुतबा, वो ऑरा फिर से हम लोग बनाएंगे और मिल के बनाएंगे। मैं आज इतना कहना चाहती हूँ हर भारतवासी के लिए, 140 करोड़ भारतीयों के लिए और विशेष रूप से हमारे व्यापारी भाई बहनों के लिए कि दिल्ली में, देश में जितने भी लोकल ब्रांड हैं उनको ग्लोबल ब्रांड बनाएं। जितनी भी, जहाँ भी इनोवेशन है उसे मार्केट देने का काम हम लोग करें। हर एंटरप्राइज को अवसर मिले, ये हमारा काम है। और हर हमारा जो ट्रस्ट है, व्यापारियों का जो ट्रस्ट है, वो करेंसी बन करके देश को आगे बढ़ाने का काम करे और दुनिया में भारत केवल मार्केट नहीं, एक पार्टनर इन प्रोग्रेस बन करके आगे आए। हमारा व्यापारी अपना वो रुतबा, वो अपनी शान पूरे के पूरे विश्व में बनाए कि हमारे ब्रांड की अपनी वैल्यू होनी चाहिए। आज हम छोटी छोटे प्रोडक्ट, एक विदेशी ब्रांड लगा हुआ 20 गुना वैल्यू में, 10 गुना वैल्यू में, 100 गुना वैल्यू में खरीदते हैं। हम अपने प्रोडक्ट की इतनी वैल्यू बनाएं कि जहां भारतीय ब्रांड आ जाए उसके अंदर एक विश्वास की खुशबू, एक क्वालिटी का धागा और हमारे ऊपर एक विश्वास पूरी दुनिया को हो। इस तरीके के ब्रांड हम पूरी दुनिया पे लेके जाएं। केवल वोकल लोकल के लिए नहीं होना। हमेशा ये बात कही जाती है वोकल फॉर लोकल, वोकल फॉर लोकल के साथ लोकल टू ग्लोबल की ओर जाना है। हर प्रोडक्ट को ग्लोबल मार्केट में लेके जाना है ताकि भारतीय व्यापार बढ़े और भारतीय प्रोडक्ट्स की विश्वसनीयता बढ़े। मेक इन इंडिया की बात जब हम करते हैं तो मेड फॉर वर्ल्ड की ओर जाते हुए मेक इन इंडिया की इस मार्केट को लेके जाएंगे। विकसित दिल्ली के माध्यम से विकसित भारत बनाएंगे। आप सबको मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं। विशेष रूप से 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूं क्योंकि आपने बड़े सुंदर दिन इस व्यापार महोत्सव को करने के लिए चुना है कि जहां पे लाखों स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी दिलाने के लिए भारत में लड़ाई लड़ी, अपना सर्वस्व कुर्बान कर दिया और आज हम लोग इस स्वतंत्र भारत की इस स्वच्छंद हवा में सांस ले पा रहे हैं। तो आज वर्तमान के भारतीय नागरिक का ये फर्ज बनता है कि जहाँ तक हमारे स्वतंत्रता सेनानी इस देश को आगे लेके आए हैं, हम इस देश को और आगे लेके जाएं और अपने काम के माध्यम से, अपने व्यापार के माध्यम से, अपनी डोमेन और फील्ड के माध्यम से देश का नाम रोशन करें। जय हिंद, जय भारती।